हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज ये 10 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंद का तीसरा संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑस्ट्रेलिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। अभ्यास अष्टाहिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ है। अभ्यास अष्टाहिंद का तीसरा संस्करण 8 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अब देखिए भारत के साथ विभिन्न देशों के बीच हुए युद्ध अभ्यास। भारत और वियतनाम के बीच 5वें बिम्स्टेक 2024 अभ्यास अंबाला में 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। और भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय के उमरई में 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2024 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में हुआ था। भारत में तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में शामिल देशों की क्या नाम था? अमेरिका, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, हंगरी, जर्मनी, स्पेन, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का आयोजन 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 8 से 13 अक्टूबर 2024 तक उत्तराखंड के ओली में चला था। समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 भारत की मेजबानी में 8 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में हुआ था, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भाग लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 9 नवंबर। यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 9 नवंबर। और इसका थीम क्या है? एम्पायरिंग जस्टिस, एक्सेसिबल लीगल एड फॉर ऑल। अब देखिए नवंबर में महत्वपूर्ण दिवस। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक के स्थापना दिवस। 1 नवंबर विश्व सहकारी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह मनाया जाता है। 1 नवंबर को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियो दिवस। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अभी भी जो बोले 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जनजाति मंत्री जुएल ओरांव ने 8 दिवसीय उत्तर पूर्व आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किए हैं? और इसका सही आंसर है गुवाहाटी, असम। यानी जनजातीय मंत्री जुएल ओरांव ने 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किए हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का समापन 15 नवंबर 2024 को होगा। इसका आयोजन आदिवासी शिल्प संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य की भावना को मनाने, संयोजने और बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। याद रखिए ये कौन सा है? पूर्वोत्तर आदि महोत्सव। तो वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किए थे, जो 18 फरवरी तक चला था। ये पूर्वोत्तर आदि महोत्सव है और ये राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ यानी ट्राइब हर साल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि का आयोजन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के बारे में देखिए, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ट्राइब का। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ट्राइब यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और ट्राइब का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ट्राइब का उद्देश्य क्या है? देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में टीबी के मामले में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में कितना प्रतिशत गिरावट आई है? और इसका आंसर है 17.7%। यानी भारत में टीबी के मामले में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% का गिरावट आई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 17.7%। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। टीबी को त्वरित रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2023 को टीबी मुक्त पंचायत अभियान का शुरुआत किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है के कारण होता है। और टीबी एक संक्रामक रोग है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे खत्म करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और टीबी के कारण बनने वाले बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देश का पहला अत्याधुनिक तारामंडल कहाँ खोला जाएगा? और इसका आंसर है मैसूर में। यानी देश का पहला अत्याधुनिक तारामंडल मैसूर में खोला जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैसूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार मैसूर में बन रहा देश का पहला अत्याधुनिक तारामंडल 1 सितंबर 2025 को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? ये सीपीओ एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर है मैंगलोर स्वामी विवेकानंद तारामंडल। एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ स्थित है? बिरला तारामंडल कोलकाता। और दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल शंघाई खगोल विज्ञान संग्रहालय में स्थित है। और तारामंडल का निर्माण किसने किया था? फेबियोन चेरो ने। अब देखिए भारत के तारामंडल के बारे में कुछ जानकारी। बिरला तारामंडल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेहरू तारामंडल मुंबई में स्थित है। जौहर तारामंडल प्रयागराज में स्थित है। पटना तारामंडल पटना में स्थित है। स्वामी विवेकानंद तारामंडल मंगलोर में स्थित है। और लोटंग सिंह महाविद्यालय खगोल, ये भी एक तारामंडल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है हरमनप्रीत सिंह। यानी हरमनप्रीत सिंह ने हॉकी इंडिया 2024 का खिताब जीते हैं। अब देखिए पीआर सीरीजेस को गोलकीपर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब हरमनप्रीत सिंह, यानी सी आंसर हो जाएगा। और पीआर सीरीजेस को गोलकीपर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जॉन जेलेंजोनी
किस भारतीय खिलाड़ी के नए कोच बने हैं? और इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। यानी जॉन जेलेजोनी नीरज चोपड़ा के नए कोच बने हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीरज चोपड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीन के सिंगजान में आयोजित चौथी विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में महिला अंडर 21 एकल में भारत की तनुश्री पांडे ने कौन सा पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर क्या है? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिल्वर मेडल। भारत का पहला रजत पदक इन्होंने दिलाया, यानी इस खेल में पहला पदक इन्होंने भारत को दिलाया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नई दिल्ली में वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या है? अनिल चौहान। CDS अनिल चौहान ने उद्घाटन किया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनिल चौहान। CDS जनरल है ये अनिल चौहान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रक्षा मंत्रालय ने IAF की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डोर्नियर 228 परिवहन विमान के एवियनिक्स अपग्रेड के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर क्या है? हॉल, हिंदुस्तान एरोटिकल लिमिटेड। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर प्रदर्शन पर कार्यशाला का उद्घाटन किए। और इसका सही आंसर क्या है? कोच्चि, केरल। यानी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि, केरल में मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोच्चि, केरल।